हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग संविधान के भाग जिसे संविधान के भाग पढ़ेंगे। जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि संविधान में कितने भाग हैं? 22। कितने पार्ट हैं? 22। आज हम लोग उसका अध्ययन एक एक करके जितने 22 पार्ट हैं सभी का अध्ययन करेंगे। आप लोग देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो को आपके पास पहुंच सके और आप उसको देख सके। आइए हम लोग देखते हैं कि जो पार्ट है 22, एक एक पार्ट में किन किन चीज का मेंशन किया गया है। जो भाग है उससे रिलेटेड कौन सी विषय है, पहले भाग में कौन सा विषय है, दूसरे भाग में कौन सा विषय है, उस पार्ट से उस सब्जेक्ट, उस विभाग से उस विषय का रिलेशन किन किन चीजों से है। ठीक है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये भाग और उसके विषय, पार्ट और उसके सब्जेक्ट से क्या होता है सुमेलित करने के लिए आता है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है। आप अभी पढ़ेंगे तो उसको जान जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 1। पार्ट 1 में क्या मेंशन किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में किस चीज का मेंशन है? यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाग 2 में किस चीज का मेंशन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में जो है नागरिकता का मेंशन किया गया है। सिटीजनशिप। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इसका मेंशन किया गया है। भाग 3 में आइए हम लोग देखते हैं किस चीज का मेंशन है। भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार ये जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ये जो है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। कौन? मौलिक अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? फंडामेंटल राइट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 4। भाग 4 में किस चीज का मेंशन किया गया है? नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ये जो है आर्टिकल 36 से 51 तक इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं 4A, पार्ट 4A। भाग 4A में किस चीज का मेंशन किया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल
ड्यूटीज। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 51A में इसका मेंशन किया गया है, 51A में। ठीक है, ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको जो है स्वर्ण समिति, कौन सी समिति है? स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण समिति की सिफारिश पे जो है इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। ये जो है इसमें जो इसको जोड़ा गया प्रेजेंट टाइम में, इसमें जो है 11 चीजें हैं मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, ये हो गया भाग 4A। आइए हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 में जो है संघ सरकार, संघ सरकार, द यूनियन, संघ सरकार का मेंशन किया गया है। किसमें? भाग 5 में। जो संघ सरकार, जो केंद्र में सरकार है, दिल्ली एक तरह सेंटर में, उसका मेंशन किया गया है। भाग 6 में हम लोग देखते हैं किस चीज का मेंशन है? राज्य सरकार, द स्टेट। भाग 6 में जो है राज्य सरकार का मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि भाग 7 में किस चीज का मेंशन किया गया है, भाग 8 में किस चीज का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो भाग 7 जो है महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भाग 7 जो है निरसित, या उसे जो है रद्द कर दिया गया है, या उसको जो है कम कर दिया गया है। ठीक है, भाग रिपील्ड, भाग 7 को जो है क्या किया गया है? भाग 7 में जो है निरसित, रिपील्ड। ठीक है, इसे मतलब रद्द कर दिया गया है, या जो है इसका महत्व कम कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं भाग 8, संघ जो शासित क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटोरी, उसके बारे में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। ठीक है, उनका मेंशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं भाग 9 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में किस चीज का मेंशन किया गया है? भाग 9 में जो है पंचायत का मेंशन किया गया है। ठीक है, भाग 9A में, भाग 9A में जो है ठीक है म्यूनिसिपालिटीज, जिसे जो है नगर पालिकाएं, ठीक है, जो शहर में होती है नगर पालिकाएं, उनका मेंशन किया गया है। भाग 9B में सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियों का मेंशन किया गया है।
किसमें? भाग 9 बी में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाग 10 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ये जो है भाग 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया उसका मेंशन किया गया है। भाग किसमें? 10 में। आइए हम लोग देखते हैं भाग 11 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 11 में संघ एवं राज्य संबंध, संघ एवं राज्य संबंध का मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो संघ एवं राज्य संबंध है, ये जो है भाग 11 में इसका मेंशन किया गया है। इसको जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक जो है इसको अध्याय 1 और अध्याय 2 में। ठीक है, जो अध्याय 1 है इसमें जो है विधायी संबंध, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। विधायी संबंध ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में इसका मेंशन किया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो विधायी संबंध है आर्टिकल ART शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हमने पूरा फॉर्म में लिखा है आर्टिकल, तो अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे, आप लोग समझ जाइए आर्टिकल। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 245 से 255। ठीक, 245 से 255 तक इसका मेंशन किया गया है विधायी संबंध। ठीक है, जो अध्याय 2 है उस अध्याय 2 में जो है प्रशासनिक संबंध, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध का मेंशन किया गया है। ये किस भाग की बात हम लोग करें? भाग 11 में। भाग 11 को 2 पार्ट में बांटा गया है, मतलब कि पढ़ने की सुविधा के अनुसार। एक जो है विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो जो विधायी संबंध हम लोग देख लिए 245 से 255 तक है। जो अध्याय 2 है उसमें प्रशासनिक संबंध है। ये जो है आर्टिकल 256 से आर्टिकल जो है 256 से ये जो है 263। ठीक है, 256 से 263। आइए अब हम लोग देखते हैं भाग 12 में किस चीज का मेंशन किया गया है, भाग 13 में किस चीज का मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि भाग 12 में किस चीज का मेंशन किया गया। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, वित्त, संपत्ति, संविदाएं का मेंशन किया गया है। किसमें? भाग 12 में। एवं वाद, ठीक है, ये क्या है? भाग 12। आइए हम लोग देखते हैं भाग 13 में किस चीज का मेंशन किया गया है।
तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है एवं समागम। भाग 13 में जो भारत एवं उसके जो राज्य हैं, कहा जाए भारत राज्य में, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स का जो है मेंशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं भाग 14 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 14 में जो है जो भारतीय राज्य है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र में जो है जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनका मेंशन किया गया है। ठीक है, भारत राज्य की जो है सेवाएं, जो भारत राज्य हैं, संघ एवं राज्य, जो भारत राज्य हैं, संघ एवं राज्य, संघ मतलब जो सेंट्रल सर्विसेज हैं और जो स्टेट की सर्विसेज हैं, उनका मेंशन किया गया, सर्विसेज का मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 14A में। इसमें जो है यूनियन एंड स्टेट की जो सर्विसेज हैं उसका मेंशन किया गया है 14 में। 14A में जो है ट्रिब्यूनल, अधिकरण, ठीक है, इसमें जो है अधिकरण का मेंशन, ट्रिब्यूनल का जो है मेंशन किया गया है। जैसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रदूषण प्राधिकरण, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है अधिकरण हैं, उनका जो है मेंशन किया गया, किसमें? 14A में। आइए हम लोग देखते हैं 15 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो 15 में जो है निर्वाचन, 15 में जो है निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है, 15 में जो है इलेक्शन का मेंशन किया गया कि निर्वाचन आयोग जो है कैसे इलेक्शन कराया हुआ। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे निर्वाचन आयोग तो उसको हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि 16 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे फॉर एग्जांपल SC ST, आंग्ल भारतीय, अब तो वो तो खत्म कर दिया गया, उनका जो है लोकसभा में उनका जो है क्या बोलते हैं नॉमिनेशन, उनको जो है जो नॉमिनेट किया जाता था, अब तो जो आंग्ल भारतीय का जो है खत्म कर दिया गया। SC ST OBC, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। स्पेशल प्रोविजन क्या मेंशन? उनके आरक्षण के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग जो है देखते हैं भाग 17 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 17 में जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस, ठीक है, भाषाएं, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं उनका मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाग 18 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 18 में आपातकाल, भाग 18 में इमरजेंसी, ठीक है, भाग 18 में जो है इमरजेंसी का मेंशन किया गया है।
आप आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 352 के तहत कोई बाहरी अगर देश भारत पे युद्ध मतलब कि युद्ध छेड़ दे तो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू हो जाएगा। आर्टिकल 356 के तहत कोई स्टेट जो है जब संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है तो वहां जो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंस इमरजेंसी लागू है, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं आर्टिकल जो है 18 में जो है क्या है, आपातकाल इमरजेंसी का मेंशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं भाग 19 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 19 में जो है मिसलेनियस प्राकीर्ण मतलब कि जो अलग जो विभिन्न इनसे थोड़ा से हट के हैं उनका मेंशन किया गया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोगों को जानना जरूरी है। भाग 19 इसमें जो है प्राकीर्ण मिसलेनियस का जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, किसमें, अब ये मिसलेनियस क्या है, जैसे प्रोटेक्शन जो है दिया गया किनको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। जैसे जो हवाई पट्टन है उनके बारे में मेंशन किया गया है, जैसे पोर्ट हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाग 20 में किस चीज का मेंशन किया गया है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो है जो मेंशन है वो भाग 20 में कि हमारे संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा तो किस तरह किया जाएगा उसका मेंशन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाग 21 में किस चीज का मेंशन किया गया है। तो भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणशील का विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ठीक है, टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, इसका जो मेंशन किया गया है। यहां एक बात ध्यान देंगे, ये जो भाग 20 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, इसी भाग में किसमें, इसी भाग में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, किसको, जेके को, जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया था, विशेष दर्जा दिया गया था। किस भाग में था वो, भाग 21 में 370 के तहत इसको जो है विशेष दर्जा दिया गया था। आइए जो हमारा आखिरी भाग है उसमें किस चीज का मेंशन है। तो उसमें हम लोग देखते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ संक्षिप्त नाम प्रारंभ और जो है हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में
प्राधिकृत पाठ। ठीक है, ये जो मतलब कि जैसे संक्षिप्त नाम की भारतीय संविधान। ठीक है, प्रारंभ जैसे हमारा भारतीय संविधान प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ, पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, तो उसी का जो प्रारंभ है। और हिंदी में प्राधिकृत पाठ मतलब कि बहुत जो हिंदी में जो है कौन कौन से लागू होंगे, तो जैसे हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें जो है इंग्लिश में हमारा संविधान तो ये हुआ था कि 15 साल बाद जो है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 15 साल बाद उसमें फिर जो है हिंदी में क्या वो कानून जो है लागू होगा। तो उन्हीं सब चीजों का इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 22 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।